पलवल के रेलवे ओवरब्रिज रसूलपुर रोड पर। डबल इंजन की सरकार नहीं, 3.5 साल पहले कृष्णपाल जी ने इस फ्लाईओवर का शिलान्यास किया था। तब सांसद साहब ने ये कहा था कि 8 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा। हाईवे जाम करेंगे, इधर रेलवे ट्रैक रोकेंगे, पानी का बूस्टर रोकेंगे, जब उनको पता लगेगा कि पलवल में ये समस्या चल रही है। जब से ये पुल का काम चालू है, बीजेपी सरकार ने हमेशा हमें झूठा आश्वासन दिए हैं, हमारा काम कभी पूरा नहीं किया उन्होंने। वोट बीजेपी को बिल्कुल नहीं देंगे। अब मंत्री महोदय ने भी आश्वासन दिया था, हमारे मंगला जी ने भी आश्वासन दिया था कि जल्दी बन जाएगा। मंत्री की ऐसी किया था, लेकिन कभी आज देखने के लिए नहीं आई। जब से लेके अब तक आज गए। हम कृष्णपाल गुर्जर के बारे में कह रहे हैं, जो बड़ौली गए थे वो, लेकिन इस रोड पे कर नहीं, बल्कि वहाँ आकर होते हुए गए थे, किठवाड़ी होते हुए ताड़ा का खेल हो गए थे। नमस्कार, मैं हूं सतीश भूटान। इसमें मौजूद है हम पलवल के रेलवे ओवरब्रिज रसूलपुर रोड पर। ये पीछे आप देख रहे हैं, ये ट्रेन जा रही है। ये हिस्सा जो देख रहे हैं आप, रेलवे ओवरब्रिज का बनना है, लेकिन काफ़ी समय से इसका काम रुका हुआ है। रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य रुकने के बाद यहाँ के कुछ समाजसेवी संगठन और लोग धरने पर बैठ गए। अनिश्चितकालीन धरना अब चल रहा है। अब से थोड़ी देर बाद हम जाएंगे वहीं धरने पर, लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार धरना देने की नौबत उनको क्यों आन पड़ी है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार विजुअल्स दिखाएं, ये दिखाएं कि निर्माण कार्य जो रुका हुआ है इस प्रकार से रुका हुआ है कि लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और कई मरतबा तो लोग जो ट्रेन की पटरियाँ हैं उस पर से गुजर कर जाना पड़ता है, उनकी जान जोखिम में भी है। मेरे पीछे देख रहे हैं, ये ऑटो जा रहा है। ऑटो में सवारियां बैठकर जा रही हैं। यहीं तक के लिए सवारियां आती हैं और यहीं से सवारियां बस अड्डे के लिए या फिर नेशनल हाईवे के लिए जाती हैं। आइए बात करते हैं हम ऑटो चालक सतपाल से, जो रोजाना यहाँ पर आ रहे हैं। पिछले 4 साल से वो कह रहे हैं कि काम रुका हुआ है। रसूलपुर है, रोनीजा है, लोहागढ़ है, अड़ोस पड़ोस में नंगला है, वहाँ से आ रहे हैं पैदल 6 किलोमीटर दूर से। यहाँ आने के बाद बस अड्डे जाते हैं, बहुत परेशानी कर कुल मिला के हैं 4 साल से। तो सवारी आपको बताती है कि क्या परेशानियां झेलनी पड़ रही है उनको? जब बारिश हो जाती है बहुत ज्यादा परेशानी, कीच हो जाती है। अच्छा, ऑटो की मेंटेनेंस भी बढ़ गई होगी? हाँ जी, अब ये लगा लो 2 साल हो गए गाड़ी को, नई गाड़ी है। अब कहेगा कोई 5 साल गाड़ी पुरानी है, बताओ। पार्षद कोई काम का है ही नहीं यहाँ पे। पार्षद कोई काम का नहीं है जी। विधायक हैं, एमपी हैं, मंत्री हैं, उनसे काम का नहीं है जी। गली गलियों में क्या लैट्रिन बाथरूम की कोई सुविधा नहीं है। पानी भरे पड़े गड्ढों में, सड़क नहीं बनने में आ रही है। बताइए, पता आपको यहाँ का विधायक कौन है? नहीं जी, मुझे नहीं पता। विधायक पता नहीं है? हाँ जी, आपको पता है। देखो ये लड़के हैं, दीपक मंगला जी, यहाँ के विधायक दीपक मंगला जी हैं, पर काम समझ से बाहर है बिल्कुल। कभी किसी का बहाना लगा देते हैं, कभी वाटर सप्लाई की लाइन आ गई है। आज के एक ये हाई ग्रेड की लाइन जा रही थी, बड़े लट्ठा की, उतार दी है। लेकिन काम बहुत मंदा है, कोई सुनने वाला नहीं है बिल्कुल भी। हम कृष्णपाल गुर्जर के बारे में कह रहे हैं, जो बड़ौली गए थे वो, लेकिन इस रोड पे कर नहीं, बल्कि वहाँ आकर होते हुए गए थे, ये किठवाड़ी होते हुए ताड़ा का खेल हो गए थे। यहाँ कर तो गए भी नहीं थे वो। दिक्कतें ये फाटक की वजह से होता है, निकला नहीं जाता। हार ये बीमारी है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है। 2 लाइन बनाया हो जी। अच्छा, 4 लाइन को पास कर गया, बनवा दीजिए आप। तभी 2 लाइन बन रहा। तो ये भी नुकसान है। नुकसान है, मोटर नुकसान है। इसका दोष आप किसको दोगे? खुद को दोगे, मंत्रियों को दोगे, या किसको दोगे? देखो जी, दोस्त तो मंत्री पे जाकर हम कहा दूसरा है। बाकी जिंदाबाद करेंगे का? ऐसी करी हमने 100% भाजपा सरकार का फेलियर है। राजनीतिक नहीं बनना है। राजनीतिक तो बना हुआ है, इसलिए नहीं बना। अगर ये राजनीतिक नहीं होता, इतनी ढोक ना पूछी, एक दिन रोक दो बैस लाते, अगर ये काम शुरू न हो जाए। मेरे बैस लाते ना, मैं नहीं कह दूंगा हमको। वैसे आदमी है ना, वोट देनी हुई बंगला दो रही, बंगला मॉल तो बैठो वहाँ पर, वोट को मिल जाएगी। आदमी चिंता उठाओ तो आती है। भाई सरकार के खिलाफ तो बैठे ही है। सरकार के खिलाफ सरकार के खिलाफ बैठे हैं। प्रशासन भी सरकार का, सरकार 3 महीने में कोई पड़ी है। 3 महीने जो इंडिविजुअल अपने जो
जब काम कर रहे हैं ना 3 महीने बनने हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो। इस समय मौजूद हैं हम रेलवे ओवरब्रिज रसूलपुर रोड पर निर्माणाधीन कार्य के लिए अनिश्चितकाल समय के लिए धरने पर बैठ गए हैं। यहाँ पर धरने पर बैठने की नौबत क्यों आन पड़ी है, आइए उनसे सवाल जवाब करेंगे जो धरने पर बैठे हुए हैं। तो खड़े होकर कोई बताएंगे कि क्या समस्या है आपकी मुख्य? आपका नाम? डॉक्टर यशपाल मावई। ये पिछले 3.5 साल पहले लगभग कृष्णपाल जी ने शिलान्यास किया था और ये फ्लाईओवर लगभग 55 गांवों को जोड़ता है। तब सांसद साहब ने ये कहा था कि 8 महीने के अंदर अंदर, मेरे सामने ठेकेदार से कहा था, इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। आज 3.5 साल हो चुके हैं। आप जानते हैं डबल इंजन की सरकार है, आपकी आवाज़ को आसानी से सुना भी जाएगा अगर आप अपनी आवाज़ को पहुंचाएंगे। मुझे लगता है कि डबल इंजन की सरकार नहीं है। जब यहाँ विधायक आते हैं तो वो कह देते हैं सांसद से बात कर लेना, सांसद आते हैं तो कह देते हैं विधायक से बात कर लेना। आधे इंजन की सरकार है मेरे हिसाब से, पूरा इंजन भी नहीं है। इनका इंजन ठप पड़ा है, इनका इंजन चल नहीं रहा है। अगर इनका एक भी इंजन चल रहा होता तो इस जनता की पता होती। इसी जनता ने भाजपा सरकार को बनाया था, इन्हीं लोगों ने इन्हें वोट दिए थे, इनका डंका बुलंद किया था। आज इन्हें मुजरिमों की तरह इनके साथ पेश आया जा रहा है। अच्छा, जहाँ तक हमें याद आ रहा है कि आप जब सरकार बनी थी इनकी बीजेपी की, आप बीजेपी में थे? बिल्कुल, सभी बीजेपी में थे। 90% लोग भाजपा के साथ थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमने जो सरकार बदल के जो सरकार बनाई है वो हमारी ही ऐसी तैसी करने पे तुल जाएगी। हमें नहीं पता था कि ये समाज के और जनहित के मुद्दों को भूल जाएंगे। हम लोहागढ़ से आ रहे हैं, हमारे बच्चे भी और हम भी बहुत परेशान हैं। हमारी बीमारी, हम रात बिरात बच्चे को लेके चलते हैं, कोई गाड़ी नहीं मिलती, बहुत फेर कराते हैं, रास्ता नहीं मिलता, कोई साधन मिले ना, कोई बीमार है जाए तो कहाँ जाए। पुल बन रहे हैं। तो आप लोगों ने अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, आवाज को उठाने के लिए मंत्रियों से, विधायकों से बात की है? मंत्री की ऐसी तैसी मंत्री आवे ना हमारे सामने, ऐसी तैसी कैसे मंत्री वोट उनका तो सवादा हाथ जोड़े, फिर कहाँ चले जाए। बड़ा गुस्सा है आप लोगों में सरकार के खिलाफ। सरकार काम तो कर रही है, पुल बना रही है इतने बड़े बड़े। सुनो, अब हम बुझ गए हैं, मतलब मोटरसाइकिल रास्ता भी नहीं, हम पैदल आ रहे हैं लोहागढ़ से, हम एस पार हुआ और वो 4-5 साल है जो 1 साल का होने वाला। तो नाम पूछा था, बड़ा गुस्सा है आपको सरकार के खिलाफ। वजह क्या है? वजह क्या सरकार के खिलाफ जो गुस्सा है? क्योंकि काम तो सरकार तो काम कर भी रही है। परेशान है बहुत ज्यादा, रास्ता ना कहीं भी। एमएलए से जब वोट चाहिए तो हाथ जोड़ेंगे, पाम लेंगे, फिर वे बात भी न कर, फिर कहाँ चले जाए, फिर कहाँ देखेंगे, फिर बाद में कुछ नहीं है। वैसे भी बहुत ऊंचा भी न चला जा रहा, हम कैसे इन्हें खाली वोट तो 5 साल बाद आते हैं, 1 या 6 महीने बाद आएंगे। निकाय के चुनाव होंगे, पंचायतों के चुनाव होंगे, जिला परिषद। हमारे बच्चे स्कूल आते हैं, धुंध घुटती है, बच्चे फाटक भी नहीं लगती है। अभी क्या करेंगे बच्चे, कुछ होगा हमारे, इनका बच्चे इनका क्या होगा। अच्छा, अब निकाय के चुनाव होने वाले हैं, साल में हो, 6 महीने में हो, 5 महीने में हो, 4 महीने में ग्राम पंचायतों के, जिला परिषद के चुनाव होंगे। ये सरकार के लोग आपसे वोट मांगने के लिए आएंगे? सब खा जाओ, वोट मांगने आएंगे पहले की तरह। वोट तो हर देनी पर है, पर वे जब तो हाथ जोड़े सब काम करे, फिर उनकी सब वादे कहाँ चले जाए। अब तो अब दोगे बीजेपी को वोट? सब वादे देंगे बीजेपी को ना दे, हम बीजेपी को वोट ना दे। मैं ऐसे लखन रहेंगे तो हम बीजेपी को वोट ना दें। बहुत परेशान है, कोई भी ना देगा, कोई भी परेशानी कोई ना देगा। जहाँ भी देनी है, जहाँ कोई अच्छा काम करेगा वहाँ के जाएगी वोट, चाहे कोई भी आओ, जो अच्छा काम करेगा वहाँ के जाएगी। अच्छा काम करेगा वाकई, हम तो गरीब की अच्छा काम करेगा, गाँव के रास्ता की सुनेगा, वहाँ के जाएगी वोट। हमारे तो कुआ को रास्ता भी ना है, हम तो खांचे में पड़े हैं। हाँ, नवाने के भी ना जाए। रामवती। रामवती जी, आपने वोट पहले भी डाले होंगे, कितने बार मर्तबा वोट डाले आप? वो तेरी वैद्यनाथ गिर रही, जादनाथ गिरती आ रही है, वैद्यनाथ गिर रही। हाँ, गिरते गिरते बुढ़े होते जा रहे हैं, पर हमारा दगरो नहीं बनो है। अरे लोहागढ़ में बिजली भी देखो, हमारी पुले बनवाओ, जब हमें कुछ ना चाहिए, हमारे बच्चे, हमारे पुले बनवाओ। 2 किलोमीटर का रास्ता है, वो 10 किलोमीटर पार करके आने पर रो है। बताओ, हमारी बहरिया पे बालक हो काल परसों और दर्दन का मारा इतना बालक खराब है, ऑपरेशन करवाए हमने। आम तक यूँ आए कुसलू कर, कितने दुखी हैं हम, हैं? बालक मर जाते, हमारे चचा मर जाते। अच्छा, धरने पर बैठे हुए हैं,
धरने पे बैठे हुए। कहाँ धरने पे बैठे हैं जब कुछ फायदा ही ना है रहा हमें। पुल का जोर करो, पुल बनवा पहले हमारे। पुल बनवाने के लिए तो धरने पे बैठे हैं। हाँ, पुल बनना चाहिए पहले। कहाँ बैठे हैं बनाने जब कुछ काम ही ना है रो। आते पर वही पुल आपके चाहिए बालक है, चलो हमारे यहाँ पर काम तो होना चाहिए। हमारे काम होना चाहिए, हमारा पुल बनना चाहिए। अगर काम नहीं होता तो यहाँ धरने पर बैठोगे आप लोग, महिलाएं बैठेंगी? हम तो यहाँ सीखना, हमें बुलाएंगे तो हम आएंगे, हम आएंगे, बुलाएंगे तो हम आएंगे। हमारा काम होगा तो हम तो खूब बैठेंगे, हम खूब आएंगे, जब बुलाएंगे तो हम खूब आएंगे। छोरा बुआ बुला ली ना रहे। मतलब ये समस्या पर आई है कि ये धरने पर बैठने की नौबत क्यों आन पड़ी? देखो जी, ये 1.5 साल का टाइम दिया गया था इसमें। अब मंत्री महोदय ने भी आश्वासन दिया था, हमारे मंगला जी ने भी आश्वासन दिया था कि जल्दी बन जाएगा। अब कहीं पे भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारा यहाँ पे जिंदगी नरक बनी हुई है यहाँ लोगों की। जितने भी ये बैसलात के गांव है सारे के सारे 15 किलोमीटर का चक्कर लगा करके आते हैं। फैसला साहब, ये धरने पर बैठे हो कि आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा आपका? आपने लिख तो दिया अनिश्चितकालीन समय से के लिए। जब तक हमारे पुल तैयार नहीं हो जाएगा तब तक हम सभी धरना पे बैठे रहेंगे, और अगर हमें इससे कुछ और भी एक्शन लेना पड़े हम उस एक्शन को भी लेंगे, चाहे हमें रोड जाम करना पड़े। बिल्कुल जी, आने वाले इलेक्शन में हम, जिसने हमें झूठा आश्वासन दिया 18 महीने का हमें टाइम पीरियड देके 4 साल तक हमें यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है, इस चीज़ के लिए बीजेपी की जिम्मेदार बताता हूँ मैं तो साफ। वोट बीजेपी को बिल्कुल नहीं देंगे। हमारा जो भी सरकार हमारा काम करवाएगी हम उस सरकार को वोट देंगे। आरटीआई में जो आश्वासन मिला कोरोना की वजह से, कोरोना के टाइम में ही एमएलए साहब का फ्लाईओवर बन गया है और एमपी साहब के अंडरपास बन गया है। सिर्फ इसी पुल में कमी आ रही है, बाकी और किसी उसमें नहीं है। जानबूझ के हमारे इस पुल का काम नहीं चल रहा है। ये धरने पर आप लोग बैठे हैं, कितने दिन हो गए धरने पर बैठे हुए? धरने पे 1 हफ्ता हो गया सर। आज से 1 हफ्ते में कोई अधिकारी नहीं पहुंचा आपके बीच में? कोई नेता पहुंचा? कोई भी नहीं है। टीस तो मन में उठती होगी कि आखिर ये कोई पहुंचा। वो सरकार को भी जू नहीं चल रही है ना, तो जू चलेगी जब हम रोड पे बैठेंगे, हाईवे जाम करेंगे, इधर रेलवे ट्रैक रोकेंगे, पानी का बूस्टर रोकेंगे, जब उनको पता लगेगा कि पलवल में ये समस्या चल रही है। सर, जब बरसात का मौसम आता है तो ये समझो यहाँ रास्ता ही नहीं रहता, बिल्कुल कीचड़ हो जाते हैं। यहाँ 1-2 स्कूल भी है, पर गोलाया स्कूल और वहीं साथ में सरकारी स्कूल भी है, और बच्चे इधर से उधर जाते हैं, उनका यहाँ से निकलना दुर्भर हो जाता है। आपकी समस्या भी यही है? हाँ जी, बिल्कुल यही समस्या है कि जो हरिनगर है यहाँ जो पास में रह रहे हैं उन्हें भी मतलब 10 किलोमीटर का सफ़र तय करके आना पड़ता है। यहाँ कई हादसे भी हो चुके हैं, रेलवे के हादसे भी 2-3 रेलवे के हादसे हो चुके हैं। मेरे को तो ये समस्या है हमारे जिम्मेदार भाइयों की कि जिन पे 1-1, 2-2 किले हैं। इस्लामाबाद से भी रास्ता नहीं है, हरिनगर, लोहागढ़, ये जिम्मेदार भाई कहाँ कर माल को ले जाएंगे? बैसाख में घूम के या तो कठवारी से आओ, तारा के होके, या फिर असापटे होके आओ। मेरी तो अपने विधायक जी से गुजारिश है, एक रास्ता तो चालू कर दे जो ये लोहागढ़ के, रौनी जी के लोग आ जा सकेंगे। आप लोग बीजेपी से जुड़े हो? हाँ जी, बिल्कुल बीजेपी से धन और मन तन पे भी सपोर्ट करी है, पूरी वोट भी दिलवाई है, सारे काम करिए। पब्लिक हमें गाली दे रही है जब हम सपोर्टर रहे हैं बीजेपी। क्या कहते हैं लोग आपसे? लोग बाग ये कहते हैं दिवाले बीजेपी है, वोट क्या हाल है, यहाँ निकलने के लिए रास्ता भी नहीं है। अब हमें पब्लिक गाली मिलती है और कहती है कि अब क्या आ जाइए तुम वोट मांगने के नहीं आ जाए। जिनके लिए आपने वोट मांगे थे उन लोगों के पास आप लोग गए तो वो क्या कहते हैं? कई बारी विधायक जी देख के भी गए, कोई भी कह दें भाई करवा रहे हैं, कुछ नहीं है रोज, कहीं कुछ नहीं है रोज। जैसे कह रहे कि हमने वोट दिलवाए हैं बीजेपी को या विधायक को, मंत्री को, औरों की तरह आपका भी मन खट्टा हो गया बीजेपी से? मन तो खैर खट्टा नहीं है, काम तो करें, काम तो करें जी, काम तो कर ही नहीं रहे बिल्कुल भी। पता ना झूठे जुम्मा दे देते हैं कि भाई अब हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं है रोज। करण जी, आप पूर्व पार्षद हैं, सोशल मीडिया पर हम एक्टिव रहते हैं, हम देखते हैं लोग टिप्पणियां करते हैं, कमेंट्स करते हैं, मीम्स बनाते हैं कि भले ही पेट्रोल 200 रुपये का हो जाए, भले ही सरसों का तेल 400 रुपये का हो जाए, भले ही रसोई गैस सिलेंडर 1000 रुपये का हो जाएगा, इन भक्तों ने वोट बीजेपी को ही देनी। आप भी श्रेणी से जाते हैं क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है जी, हम तो अपने भाइयों के साथ हैं, जैसे भाई कहेंगे अब हम वैसे करेंगे जी। अब हम किसी के लिए वो नहीं मांगे।
अभी ये बातचीत कर रहे थे तो ये बात निकल कर आई है कि हम रोड भी जाम करेंगे, रेलवे भी रोकेंगे, ऐसा भी आप लोगों के बीच में आवाज उठ कर आई है। देखिए, ये जो बात कही गई है एक व्यक्तिगत बात कही गई है। अभी 11 सदस्यीय हमारी जो टीम है वो फैसला लेगी। हम प्रदर्शन जुलूस करेंगे और जो भी करना होगा उसके लिए हम तय किया जाएगा, कानून के अंतर्गत करेंगे। कोई भी काम हम ऐसा नहीं करेंगे कि जिसमें कानून का विरोध हो, लेकिन सरकार का विरोध हम जरूर करेंगे जिन्होंने हमें प्रताड़ित करने के लिए छोड़ा हुआ है। अच्छा, किसान आंदोलन में आप सक्रिय भूमिका निभाई है आपने, रेल तो तब भी रोकी थी आपने, रोड तब भी जाम किए थे, कानून तो आपने हाथ में पहले ही ले रखे। उस वक्त भी हमने पाल पंचों ने बैठकर फैसला लिया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई रोकने की बात आएगी तो रोकेंगे भी। और इस पुल की बदौलत मतलब पुल पार के जितने भी वो हैं उनका जीवन है जो वो नरकीय हो चुका है। इतनी सारी समस्याएं हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ना, शादी ब्याह का जब सीजन चला हुआ है, फैमिली के साथ कहीं आना जाना। किटवाड़ी पुल के लिए जो रास्ता है वो भी बंद कर दिया गया है, वहाँ पे भी सीवर लाइन का काम चला हुआ है। ठीक है, पुल बन रहा है तो कुछ फायदा ही होगा और जल्दी बन जाएगा, लेकिन जल्दी के चक्कर में इतना लेट हो गया कि इसके जब से पुल का काम स्टार्ट हुआ उससे पहले तो आपका जो यहाँ सीकरी, पड़थला और सेक्टर 2 का फ्लाईओवर 3 महीने में बना दिया था सरकार ने, जब जो कि इनसे बड़े हैं काफ़ी। जो 3 महीने में बन गए, ये क्यों नहीं बना 4 साल में? अगर ये काम नहीं होता है तो आगे जो हमारी रूपरेखा ये है कि हम गांव-गांव जा रहे हैं। अभी हर गांव से लोगों को न्योता देंगे और अगले हफ्ते में बृहस्पति या शुक्रवार में हम एक डेट निश्चित करके बता देंगे। उस दिन यहाँ से रोष मार्च निकलेगा सीधा मिनी सेक्रेटरीट तक, डीसी साहब को ज्ञापन देंगे। और अगर जब तक प्रशासन जग जाता है, कुछ काम हो जाए तो ठीक है, नहीं तो रोड जाम होगा और उसके बाद बात न बनेगी, ट्रैक भी जाम करेंगे। क्योंकि अगर सोया हुआ प्रशासन नहीं जगेगा तो जगाने के लिए धमाका करना पड़ेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? समस्त बैसलाद पूरी सबसे ज़्यादा दुखी हैं जी। बहुत दूर से फेर खा के आना पड़ता है, ये पलवल से लेकर हसनपुर तक, इस रसूलपुर फाटक फ्लाईओवर की वजह से। अब कल से अगर हमारी सरकार मानती नहीं, इस बात को काम चालू नहीं करता, तो हम धरना इतना बड़ा दे देंगे कि हम पलवल में पूरे में घूम जाएंगे कि हमारे ये काम सरकार करेगी। तो ये थे धरने पर बैठे हुए लोग। हमने अभी थोड़ी देर पहले रेलवे ओवरब्रिज के पास जाकर भी मौके पर जाकर बात की, लोगों से, आने जाने वाले राहगीरों से, गांव के लोगों से और सामाजिक संगठनों से भी बात की, खास तौर से महिलाओं से भी बात की। लोग काफ़ी दुखी हैं इस रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण कार्य के रुके होने के कारण। 4 साल का लंबा समय हो चुका है। इस बीच में जब बरसात आती है तो जो गारा कीच हो जाती है, उससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने हमें ये भी बताया कि कैजुअल्टी का सामना भी काफ़ी करना पड़ा है। हाथों से मासूम बच्चों की मौत का भी दर्दनाक दृश्य उनको देखने को मजबूर होना पड़ा है। सरकार और प्रशासन से लोगों ने मांग की है कि इस पुल का निर्माण कार्य जल्द से जल्दी कराएं, नहीं तो हम रोड जाम कर देंगे, रेलवे की लाइनों को भी रोक देंगे। पलवल से वैभव क्रांति के लिए सतीश भूटानी।